हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। भाई एक अपने हरियाणा में भजन लाल ने तोड़े देवीलाल के विधायक, ये बिल्कुल सही बात है। और एक ऐसी अचंभा करने वाली घटना हुई थी 1982 की। तो आज उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, बताऊंगा वो पर्टिकुलर कि भाई वो क्या चीज थी, किस प्रकार तक की चीजें घटना हुई है। तो बहुत जरूरी है यदि आप हरियाणा से हो तो। देखो, ताऊ देवीलाल यह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चौधरी भजन लाल, ठीक है, तो दोनों हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इन दोनों से रिलेटेड है ये अपनी प्यारी सी घटना जिसके ऊपर आज आप बात करने वाले हैं। तो देखो, भजन लाल ने तोड़े देवीलाल के विधायक। पूरी बात क्या है, बात यहां से समझेंगे। देखो, बात थी 1982 की, बात थी 1982 की, मई 1982 की। मई 1982 में क्या है, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने थे। कब, कौन सी के लिए? छठवीं विधानसभा के लिए। छठवीं विधानसभा के लिए हरियाणा में 1982 में चुनाव होने थे मई के महीने में। डेट रख दी गई कि साहब 19 मई को हम चुनाव करवाएंगे, तो यहाँ पर चुनाव हो जाते हैं। कुल सीटें कितनी थी अपने पास? कुल सीट थी अपने पास 90। एक बार मैं अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाऊं, तब आपने ध्यान रखना है कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था यानी कि 1966 में, तो उस टाइम अपने पास कुल विधानसभा की 54 सीटें थी। अगले साल यानी कि 1967 में यही सीटें आपकी बढ़कर हो गई थी 81। और ठीक 10 साल के बाद यानी 1977 में अपने विधानसभा की सीट कर दी गई थी 90। तो इससे ठीक 5 साल के बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव थे, छठवीं विधानसभा के, तब अपने पास थी 90 सीटें। और इस 90 सीट पे जो बड़ी पार्टी थी वो थी आपकी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी हरियाणा में उस टाइम पर। और दूसरी थी आपकी जनता दल। जनता दल, जनता दल, क्योंकि जनता दल पार्टी के आपके 2 प्रधानमंत्री बने थे। तो इस पार्टी को और अपना एक, जब ये प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, जो कि जनता दल से संबंध रखने वाले थे, उसी टाइम पे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी लग गया था। ठीक है, तो जनता दल पार्टी, इसकी अगुवाई कर रहे थे चौधरी देवीलाल। देवीलाल जो कि हरियाणा में एक बार पहले मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके थे। और कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो थे साहब आपके भजन लाल। ठीक है, ये भी हरियाणा में पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो ये 2 बड़े चेहरे थे, 2 बड़ी पार्टियां थी, एक अपने जनता दल और दूसरी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जनता दल के साथ बीजेपी पार्टी गठबंधन में थी। अब होता क्या है कि जनता दल और बीजेपी, यानी मैं मुख्य रूप से बोल दूं कि ताऊ देवीलाल की यहाँ पर आती है 37 सीट, 47 सीटें, और कांग्रेस की आती है 36 सीटें। कब की बात है ये जो चुनाव हुए थे 19 मई 1982 को, इसके जो नतीजे हैं वो आते हैं आपके 21 से 22 मई को। मतलब 2-3 दिन के बाद जब इसका रिजल्ट आया, नतीजे आए, तो उसमें पाया गया कि अब की बार हरियाणा में कोई भी जो पार्टी है वो सरकार नहीं बना पाई है, क्योंकि जो ज्यादा सीटें हैं वो 37, उससे कम सीटें 36। ठीक है, आपके यहाँ पर 15-16 आपके क्या हो जाते हैं, जो शेष विधायक है वो आपके निर्दलीय होते हैं। अब देखो, यदि सरकार बनानी है, पार्टी बनानी है, तब क्या करना पड़ेगा? तो कम से कम 46 सीटें चाहिए, कम से कम कि 46 सीटें तो होनी ही चाहिए। अगर ज्यादा सीट है तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, एक पार्टी लेके आओ या गठबंधन में लेके आओ। तब क्या करते हैं ताऊ देवीलाल जी, ताऊ देवीलाल जी क्या करते हैं? ताऊ देवीलाल जी राज्यपाल के पास जाते हैं। कब? इसी तारीख को जब रिजल्ट आता है, 22 मई की बात है 1982 में। ये जाते हैं अपने राज्यपाल के पास। ठीक है, ये चले गए अपने राज्यपाल के पास। राज्यपाल उस टाइम पर कौन थे आपके? जीडी तापसे। ठीक है साहब, जीडी तापसे करके अपने क्या थे, अपने राज्यपाल थे। तो ताऊ देवीलाल जी जीडी तापसे साहब को बोलते हैं कि मेरे पास अभी 37 विधायक हैं। तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है। तो जीडी तापसे बोलते हैं कि भाई 37 में आपकी सरकार थोड़ी बनेगी। तब ताऊ देवीलाल जी बोलते हैं कि 37 में कुछ विधायक से मेरी बात हो चुकी है, कुछ विधायकों से, यदि आप बोलोगे तब मैं आपको चिट्ठी पत्र भी दिखा सकता हूं। तो कुल मिला के मेरी सरकार यहां पर बन जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरी सरकार यहां पर बन जाएगी। कुछ विधायक मेरे पास है, मतलब जो कि आपके 16 आपके जो फालतू के, मतलब जो विधायक थे, मतलब जो आजाद उम्मीदवार थे। तो ये बोलते हैं जीडी तापसे साहब कि भाई चल ठीक है, तो एक काम करियो, 24 तारीख को आ। तो ताऊ देवीलाल जी बोलते 24 को गए, ये बोलते कि 24 को मैं तेरे को शपथ दिलवा दूंगा। ठीक है, शपथ दिलवा दूंगा, तू मुख्यमंत्री बन गया, तू क्या बन गया, तू सीएम बन गया।
ठीक है। चौधरी देवीलाल अब क्या करते हैं, अब जो रात थी 22 की रात और 23 की रात, ये सबसे भयंकर और भयानक रात होने वाली थी। क्यों होने वाली थी साहब, क्योंकि 24 तारीख को इन्होंने शपथ ग्रहण करनी है, शपथ लेनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री की। लेकिन तब तक इनको इनके विधायक भी बांध के रखने हैं, प्लस ये जो ये एक्स्ट्रा विधायक लेकर आएंगे उनसे भी बात करनी थी। हालांकि ये बोल रहे थे कि मेरी बात हो चुकी है। ये क्या करते हैं, कुछ विधायकों को ये कालका रोकते हैं जो कि आपका पंचकुला में है, कुछ को पंचकुला, कालका, चंडीगढ़ वहां रोकते हैं, और कुछ को आपका जो तेजाखेड़ा फार्म है, कहां पर है, सिरसा में इनका खुद का फार्म है, वहां पर रोकते हैं ये। इसी वजह से इनकी बातें चल रही थी, भाई कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आपने ये मंत्रालय दे दूंगा, ये वो जो तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, तो ये सभी बातें चली हुई थी। इतनी देर में क्या होता है, इतनी ही देर में इसी तारीख को 22 तारीख को एंट्री होती है शाम को इस साहब की, इनका क्या नाम है, ये अपने पूर्व मुख्यमंत्री हैं चौधरी भजनलाल जी। उस टाइम पर भी ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। तब ये आते हैं, इनकी एंट्री होती है, और ये क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं अपने राज्यपाल जी को, जीडी तापसे साहब को, कि सभी विधायक तो मेरे पास है, मेरे को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाओ। ये जीडी तापसे साहब बोलते हैं कि आपके पास कहां से विधायक आ गए, तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास विधायक है, और ये विधायक सच में ले भी आते हैं। मतलब कि ताऊ देवीलाल जी के वो थे, विधायक थे, तो उनसे तोड़कर ये विधायक ले आते हैं। और उसी शाम को 23 तारीख को ये साहब क्या करते हैं, 23 तारीख को मतलब इससे ही अगले दिन, ये 23 तारीख को क्या कर लेते हैं, ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कैसे, क्योंकि जीडी तापसे साहब ने इनको शपथ दिलवा दी। अब हुआ क्या, जो यहाँ के जो फालतू मतलब जो एक्स्ट्रा विधायक चौधरी देवीलाल जी जिनसे बात कर रहे थे, वो कुछ आए, कुछ इनके साथ चले गए। और यहाँ से भी जो उसके खुद के जनता दल पार्टी के विधायक थे, कई विधायक यहाँ से भी पार्टी छोड़ के इनके साथ चले गए। अब इनके पास हो गए ज्यादा, तो इन्होंने पहले जाकर अपना बहुमत पेश कर दिया और बोल दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, मेरे पास बहुमत है। अब बहुमत तो यही बोलता है कि भाई आप खुद की एक पार्टी तय बहुमत लेके आओ, या फिर आप 10 पार्टी में जोड़ लो, हमने कोई मतलब नहीं है, हमने 46 विधायक चाहिए, मतलब 50% से ऊपर। ये जो आपके भजनलाल जी हैं, ये बना देते हैं 1982 में सरकार, और साहब ये बन जाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। तब ताऊ देवीलाल जी को क्रोध आता है, और ये क्या बोलते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो पहले मैं आया था जीडी तापसे साहब आपके पास ये बात करने के लिए कि मेरे पास बहुमत है, अगर आप मेरे को उसी टाइम पर बोल देते कि अभी लेके आओ, तो मैं उसी टाइम पे प्रेजेंट कर देता। लेकिन आपने मेरे साथ और पूरे हरियाणा की राजनीति के साथ और पूरे लोकतंत्र की आपने हत्या करी है, ये बहुत ही गलत बात है। और आपने थप्पड़ विवाद भी तब सुना होगा, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो चौधरी भजनलाल साहब क्या है 1982 में बन जाते हैं हरियाणा की राजनीति में अपना बड़ा चेहरा, और ये बन जाते हैं साहब मुख्यमंत्री। ठीक है, कब की बात है ये 1982 में। कौन सी आपकी जो विधानसभा थी, ये 6वीं विधानसभा थी। कब की बात है साहब, ये 1982 की ये बात है, और 6वीं आपके विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। नंबर एक बात, अभी हाल फिलहाल 2024 में आपकी 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं। तो आप देख सकते हो आपका लगभग आपका 24 और 18 42 साल पहले की ये बात है। ठीक है साहब, तो इतने सारे विधानसभाएं बीच में आ चुकी हैं। ठीक है, दूसरी क्या बात थी, जब 1982 में ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो किस पार्टी से बनते हैं, बड़ी पार्टी तो कांग्रेस थी, बाकी तो गठबंधन में थे। ठीक है, तब तो ये बन जाते हैं। और उस टाइम यदि मैं सेंटर की बात करता हूं, तो सेंटर में 1984 में चुनाव होते हैं। इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी जाती है और उनकी डेथ हो जाती है अक्टूबर में। और 1984 में आपके चुनाव करवाए, तब उनके बेटे राजीव गांधी आपके क्या बन जाते हैं साहब, देश के प्राइम मिनिस्टर। कब की बात है, 1984 की। 84 से 89 तक ये देश के प्राइम मिनिस्टर, तब इनकी डेथ हुई आगे। ठीक है, ये जो भाई थे उनकी पहले ही डेथ हो चुकी, बीच में इनकी माता की भी डेथ। तो लगभग 10 12 13 साल में पूरा परिवार बिखर गया था। ठीक है, कांग्रेस का। तो 82 में जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन, ये आपके चौधरी भजनलाल जी, तो 1982 से और 1987 तक का ये प्लान था। लेकिन 1986 में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जब राजीव गांधी जी को आदेश देते हैं कि आप हरियाणा की जो राजनीति है वहां का, अब हमें चेहरा बदलने की जरूरत है। तो 86 में 1986 में इस चेहरे को बदल दिया जाता है, किसके साथ, बंसीलाल साहब के साथ। ठीक है, चौधरी बंसीलाल जी। हालांकि बंसीलाल जी अब
इससे पहले हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे, 1968 में और 1972 में। फिर उनको श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा सेंटर में बुला लिया जाता है, लेकिन 1986 में ये दोबारा आते हैं हरियाणा की राजनीति। अब पूरा मैटर क्या था कि 1986 से 87 में 1 साल का लगभग इनको टाइम दिया जाता है कि 87 में चुनाव होने हैं, तब तक भाई तूने क्या करना है कि भाई तू जा, ग्राउंड पे जा, लोगों की बात सुन, क्या कुछ चल रहा है, तो तूने दोबारा से अपनी अच्छी सीटें निकालनी है। 87 में ये हो गया था, लेकिन 87 में क्या हुआ था साहब, 87 में ताऊ देवीलाल जी गठबंधन में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। और 85 90 में से 85 सीटें आती है, कांग्रेस के पास जस्ट 5 सीटें ही बचती है। तो ये वास्तव में अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। भजन लाल ने इस प्रकार से 1982 में ताऊ देवीलाल जी के विधायक तोड़ दिए थे और अपनी सरकार बना ली थी, और बखूबी तरीके से 4 साढ़े 4 साल का वो कार्यकाल उन्होंने पूरा भी किया था, और कांग्रेस ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल उस टाइम पे पूरा किया था, ठीक है। भाई होता भी ऐसे ही है, क्योंकि ये राजनीति है। अब किसको ये बोल दे कि ये सही नहीं है या फिर ये गलत है, कैसे क्या है, क्योंकि इनको तो बोला ही जाता है कि राजनीति का चाणक्य। चाणक्य क्या करते थे, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके अपने सूत आने चाहिए, जो टारगेट कर ले तो कर लिया। तो ठीक वैसे ही इसी प्रकार से इन्होंने भी किया था। तो ठीक है साहब, एक छोटा सा कंसेप्ट था, एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपके साथ साझा करनी बहुत जरूरी थी। जो भी कैंडिडेट नए हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ छोटी वीडियो भी, जैसे आज एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटी सी स्टोरी थी, आपके साथ साझा करी है। और वैसे अपनी 1-2 घंटे की जो क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ है या कोई भी आपका पूरा फैक्चुअल कंटेंट है, वो तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। वैसे आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक पर, एक बार कमेंट करके जरूर